ये कहानी है धौलपुर नाम के एक गांव की। गांव के पास ही एक हवेली थी और उस हवेली में एक चुड़ैल रहा करती थी। गांव के सभी लोग उस हवेली के पास जाने से डरते हैं। रोज रात को 9 बजे चुड़ैल गांव में घूमने के लिए आती थी, तो गांव के सभी लोग चुड़ैल के डर के मारे अपने घरों के अंदर छुप जाया करते थे। उसी गांव में मिंटू नाम का एक लड़का रहता था। मिंटू बहुत ही सीधा साधा लड़का था, लेकिन उसकी सौतेली माँ मिंटू को बड़ा तंग किया करती थी। मिंटू की सौतेली माँ मिंटू को रोज मारती है, उसको पीटती है और उसे घर के सारे काम करवाती है और उसे कहीं बाहर खेलने भी नहीं देती और उसे खाने को रूखी सूखी रोटी ही देती है। मिंटू के पिताजी को भी उसकी सौतेली माँ का बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और वो भी मिंटू की सौतेली माँ से डरा करते थे। मिंटू की सौतेली माँ के डर की वजह से वो मिंटू की माँ को कुछ नहीं कह पाते थे। मिंटू की सौतेली माँ किसी चुड़ैल से कम नहीं थी। एक दिन घर की सफाई करते करते मिंटू से एक कप नीचे गिर जाता है और टूट जाता है, तो उसकी सौतेली माँ बोलती है, हे राम, क्या करूं मैं इस लड़के का? तोड़ दिया ना कब, कर दिया ना मेरा नुकसान। कोई काम इससे ठीक नहीं होता है। जब देखो तब काम चोरी करता है। अपनी माँ को तो खा गया, अब मेरे पीछे भी पड़ा है। क्या करूं मैं इस लड़के का? मैं तो तंग आ गई हूँ इससे। ठहर तू ठहर, आज तो मैं तुझे कुछ भी खाने को नहीं दूंगी। कितना नुकसान कर दिया मेरा, और आज रात मैं तुझे घर के बाहर रखूंगी, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। माँ नहीं, माँ नहीं, मुझे घर से बाहर मत निकालो। मुझे चुड़ैल से बहुत डर लगता है। चुड़ैल मुझे उठाकर ले जाएगी। मैं घर के सारे काम ठीक से किया करूँगा, मुझे बाहर मत निकालो। अच्छा करेगी अगर ले जाएगी चुड़ैल तुझे, तो कम से कम तुझसे मेरा पीछा तो छूटेगा। मिंटू की माँ मिंटू को घर से बाहर निकाल देती है और फिर मिंटू घर के बाहर बैठ जाता है और रोने लगता है। रात को 9 बजे चुड़ैल गांव में घूमने के लिए आ जाती है। अरे, ये मैं क्या सुन रही हूँ? इतनी रात को ये रोने की आवाज़ें किसकी आ रही हैं? मुझे लगता है गांव में कोई बच्चा रो रहा है। देखना पड़ेगा। मेरे डर से गांव के सारे लोग घर में दुबक के बैठ जाते हैं। फिर ये बाहर कौन घूम रहा है? अभी उसकी खबर लेती हूँ, देखती हूँ कौन है ये। अरे अरे अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ? इतना प्यारा बच्चा घर के बाहर क्या कर रहा है और ये रो क्यों रहा है? अभी इससे पूछती हूँ। अरे बेटा, तुम इतनी रात को घर के बाहर क्यों बैठे हो? तुम्हें मेरा डर नहीं लगता? मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मुझे खाने को भी कुछ नहीं दिया। मुझे भूख लगी है। अरे, तुम्हारी माँ इतनी पत्थर दिल है कि तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया और तुम्हें खाने को भी कुछ नहीं दिया? तुम मेरे साथ मेरी हवेली पर चलो, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मुझे हवेली में नहीं जाना है। मुझे छोड़ दो। नहीं बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मैं तो केवल बुरे लोगों को परेशान करती हूँ। तो चंदन चुड़ैल के साथ उसकी हवेली पर चला जाता है और फिर चुड़ैल मिंटू को अच्छा अच्छा खाने को देती है और उसे अच्छे कपड़े पहनने को देती है। मिंटू बहुत खुश हो जाता है और फिर मिंटू अगले दिन खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। कहाँ मरने चला गया था, और ये नए कपड़े कहाँ से चुरा कर लाया है? झूठ बोलता है, अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। सच सच बता, ये नए कपड़े कहाँ से लाया? और फिर मिंटू की सौतेली माँ उसे मारना शुरू कर देती है। अब चंदन को उसकी सौतेली माँ से चुड़ैल ज़्यादा अच्छी लगने लगती है और चंदन रोज़ चुड़ैल के घर जाने लगता है और रोज़ चुड़ैल चंदन को अच्छे अच्छे कपड़े और खाने के लिए अच्छा भोजन देती है। एक दिन चंदन जब हवेली पर जाता है तो चुड़ैल से बताता है, आज मेरी सौतेली माँ ने मुझे बहुत मारा। तो चुड़ैल कहती है, आज मैं तेरी सौतेली माँ की अच्छे से खबर लेती हूँ। आज तुम्हारी सौतेली माँ को मैं तेरी माँ बनकर सपने में डराऊंगी। फिर वो तुम्हें कभी कुछ नहीं करेगी, कभी तुम्हें तंग नहीं किया करेगी। तो फिर अगले दिन चुड़ैल रात को
मिंटू की माँ बनकर मिंटू की सौतेली माँ को डराती है। तूने मेरे बेटे को मारा, उसे तंग किया, उससे काम करवाया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें आज मार डालूंगी। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारे बेटे को कभी तंग नहीं करूंगी, मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। आज के बाद अगर तूने मेरे बेटे को तंग किया तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। अब चुड़ैल के डर की वजह से मिंटू की सौतेली माँ मिंटू से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है। मिंटू अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगता है क्योंकि अब उसे दो माँ प्यार करने लगती है। तो इस तरह इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।